हाय, दिस इज अमित। वेलकम बैक इन मौर्य ए टू जेड चैनल। माय डियर्स, हम सभी पढ़ रहे थे पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है और आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो जो आपके अफर्मेटिव और नेगेटिव की वीडियोस है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो जाकर पहले आप उन्हें देखें, देन आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझेंगे तो और इजी आपको लगेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसमें नियम नंबर 1 क्या बोलता है। जिन वाक्यों की शुरुआत क्या शब्द से होती है, हिंदी में जिन वाक्यों की शुरुआत क्या शब्द से होती हो उनके अंग्रेजी अनुवाद करने में पहले हैड फिर करता। मतलब अगर क्या शब्द से स्टार्टिंग है तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, हैड लिखेंगे, फिर करता, करता मीन्स क्या, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, तो थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये हमेशा याद रखना कि अगर कहीं पर भी आपको परफेक्ट टेंस मिल जाता है, वो चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, परफेक्ट है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है, तो थर्ड फॉर्म लगनी, बिना सोचे और समझे लगा देना। ठीक है, तो चलो इसी को इंग्लिश में समझ लेते हैं। तो लिखा हुआ है सेंटेंस दैट बिगिन विद द वर्ड व्हाट। अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग व्हाट शब्द से होती है, मतलब क्या शब्द से होती है, आर यूज्ड इन द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ हैड, तो फिर इंग्लिश का ट्रांसलेशन करते समय हम हैड का यूज पहले करते हैं, देन सब्जेक्ट एंड देन द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो वही स्ट्रक्चर आपको नीचे दिया गया है। देखिए सबसे पहले क्या, हैड, देन सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और जैसे ही सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाए तो क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। तो ओनली ये वन सेंटेंस का है जिसमें केवल एक काम होता है, लेकिन जो दो कामों का वर्णन होता है वो हम अभी नेक्स्ट स्टेप में सीखेंगे। तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं एक, जैसे कि क्या पुलिस चोर को पकड़ चुकी थी, है ना। तो यहां पर देखिए चुका था, चुकी थी, चुके थे, अगर शब्द आता है तो वो होता है पास्ट परफेक्ट, है ना। और अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है तो कौन सा टेंस होता है, तो वो होता था प्रेजेंट परफेक्ट। आपने अगर नहीं पढ़ा है तो उसकी प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्या पुलिस चोर को पकड़ चुकी थी, तो चुकी थी से समझ में आता है कि पास्ट परफेक्ट का टेंस है। इसको बनाने का तरीका क्या है, क्या शब्द से स्टार्टिंग है, तो आप यहां पर हैड से स्टार्टिंग कर देंगे, देन सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट क्या है, पुलिस, तो पुलिस को क्या लिखते हैं, द पुलिस ही लिखते हैं। अब द पुलिस क्यों लिखा, क्योंकि कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज होता है। तो हैड द पुलिस, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, पकड़ना को क्या बोलते हैं, कैच, और कैच को थर्ड फॉर्म क्या बोलते हैं, तो कैच्ड बोलते हैं ना, CATCHED, कैच्ड। और इसके बाद किसको, थीफ, चोर को पकड़ा, तो कैच्ड द थीफ। ये बात समझ में आई ना। और इसके बाद आप लगा दीजिएगा क्वेश्चन मार्क, तो हो गया हैड द पुलिस कैच द थीफ, क्या पुलिस चोर को पकड़ चुकी थी। समझ में आया, है ना। इसके बाद दूसरा एक एग्जांपल है, क्या अध्यापक हमें इतिहास पढ़ा चुके थे, क्या अध्यापक हमें इतिहास पढ़ा चुके थे। तो यहां पर ध्यान दीजिए, क्या अध्यापक हमें इतिहास पढ़ा चुके थे, तो क्या हो जाएगा, हैड द टीचर, अध्यापक हो गया, है ना। और इसके बाद क्या हो जाएगा आपका वर्ब, और वर्ब क्या है, पढ़ाना, और पढ़ाना को क्या बोलते हैं, टीच बोलते हैं। तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, तो टीच्ड हो जाता है ना। तो यहां पर लिख देंगे हम टीच्ड, और इसके बाद क्या आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, हमें, है ना, क्योंकि हमें पढ़ाया है तो टीच्ड अस, और क्या चीज पढ़ाया है, इतिहास, तो क्या हो जाएगा, हिस्ट्री हो जाएगा। क्या लिख देंगे हम, हिस्ट्री, और जैसे सेंटेंस एंड हो जाएगा तुरंत ही हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए रूल्स नंबर 2 को भी देख लेते हैं, और इसके बाद दोनों को, जो दोनों काम का वर्णन होता है उन दोनों को एक साथ एक स्ट्रक्चर में समझेंगे। सो माय डियर, ये रहा आपका सेकंड रूल्स।
सेकंड नियम क्या बोलता है कि जब क्या, कौन, कहां, कब और कैसे शब्द वाक्य के बीच में हो, है ना। कौन कौन से शब्द, ये जो आपको क्वेश्चन वर्ड लिखे हुए हो कौन कौन से, या तो क्या लिखा होगा, कौन लिखा होगा, कहां, कब और कैसे। अगर ये शब्द आपको किसी सेंटेंस के मिडिल पॉइंट मिलते हैं, मतलब बीच में मिलते हैं, तो उनकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं, है ना। उनकी अंग्रेजी पहले लिख लेते हैं, फिर हेड और फिर सब्जेक्ट मतलब फिर कर्ता लिखते हैं, और फिर क्रिया मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। समझ में आया। तो इंग्लिश में भी समझ लेते हैं। रूल्स नंबर सेकंड, व्हेन, व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, हाउ, etc, यानी कि जब, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, हाउ, अगर ये सब वर्ड आपके किसी सेंटेंस के बीच में आते हैं, मिडिल में आते हैं ना, वर्ड आर इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस, तो देन वेल ट्रांसलेटिंग, तो ट्रांसलेटिंग करने के पहले सबसे पहले क्या करते हैं, इन फर्स्ट द क्वेश्चनिंग वर्ड, तो सबसे पहले इन क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं। इनमें से कोई एक लिखेंगे, सारे नहीं, ठीक है ना। और इसके बाद देन हेड, और इसके बाद क्या करते हैं, हेड लगाते हैं, देन सब्जेक्ट, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, एंड देन कम्स द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है। दैट्स इट। तो चलो इसी को स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं कि सबसे पहले लेके आएंगे हम क्या, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, इनमें से जो भी आया होगा, देन लिखेंगे हम हेड, हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और जैसे ही सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाए उधर ही आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर एक एग्जांपल लेते हैं कि मोहन आगरा कब जा चुका था, कब जा चुका था, है ना। मोहन आगरा कब जा चुका था, तो कब को क्या बोलते हैं, व्हेन बोलते हैं, तो यहां पर लिख लीजिएगा व्हेन, और इसके बाद आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैड, देन सब्जेक्ट आ जाएगा, और सब्जेक्ट क्या है यहां पर, मोहन, क्योंकि आगरा जो भी जा रहा है, कौन जा रहा है, मोहन जा रहा है ना, तो यहां पर हो जाएगा मोहन। इसके बाद वर्ब हो जाएगी, जाना को क्या बोलते हैं, गो, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन, है कि नहीं। और इसके बाद कहां, आगरा, तो जाने, अब देखो जहां पर भी जाया जाता है तो वहां टू लगाया जाता है, और वहां से आया जाता है तो फ्रॉम लगाया जाता है, ये बात आपको पता है ना। और जिस चीज से आ जाता है वहां पर बाई लगता है, ठीक है। यहां हो गया टू, और क्या हो जाएगा, आगरा। इसके बाद आप क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, आगरा की स्पेलिंग है AGRA, समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि महिमा रात को क्यों सो चुकी थी, क्वेश्चन मार्क ना। महिमा रात को क्यों सो चुकी थी, भाई दिन में सोना चाहिए था उसको, है कि नहीं। वैसे भी रात बनी है सोने के लिए, तो आप भी सो जाना, है ना, लेकिन पहले रीडिंग करके, ठीक है ना। तो महिमा रात को क्यों सो चुकी थी, तो यहां पर क्यों का क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, और इसके बाद क्या लगाएंगे आप, हेड लिख देंगे, है ना। देखो यहां से क्वेश्चन वर्ड लिखा, फिर हेड लिखा, अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन है, महिमा, तो हम यहां पर लिख देंगे मिस महिमा जी को, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब क्या है, सोना, सोना को बोलते हैं स्लीप, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो स्लेप्ट होती है, क्या होती है, स्लेप्ट, हमने लिख दिया। और देन क्या हो जाएगा, रात में, तो इन द नाइट हो जाएगा, इन द नाइट, और क्या लगा देंगे आप लास्ट में, क्वेश्चन मार्क। जैसे ही आपका सेंटेंस एंड होगा तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। आई होप आपको सारा सेंटेंसेस समझ में आ गया होगा, जो कि नियम नंबर 2 में आपने सीखा। तो अब इनसे रिलेटेड जो डबल वाक्य वाले सेंटेंस है, मतलब डबल इंजन वाला जो है, डबल इंजन वाली सरकार चल रही है, वैसे यहाँ पर भी डबल सेंटेंसेस होते हैं जिसमें दो काम का वर्णन होना पाया जाता है। तो जिसमें दो काम का होना पाया जाता है, उन सेंटेंसेस को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो आपको कम समय में ज्यादा सिखाने का मैं प्रयास करूंगा। तो जल्दी से जल्दी इसको आप नोट डाउन करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर ले, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले, जिससे कि आपको इसका वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाए, ठीक है ना। तो बेल को
जो बेल आइकन है ना उसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। तो जैसे ही आपकी वीडियो पड़ेगी वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।